हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में क्लास 8 का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पत्र लेकर आए हैं जो जैक बोर्ड के पूछे द्वारा प्रश्न है। इसमें से बहुत सारे प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ये विज्ञान का प्रश्न पत्र है, एकदम ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर प्रश्न पत्र है 50 MCQ है जो आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसा ही प्रश्न पत्र पूछे जाएंगे। और देख सकते हैं साइंस का प्रश्न है। और आगे बढ़ के देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहला प्रश्न है कि सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है। तो सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका होती है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। आगे पढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोशिका की खोज किसने की, तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और आगे देखते हैं क्या होगा। धातुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो धातुओं का उपयोग पटाखों में भी किया जाता है, उर्वरकों में भी किया जाता है, खाना बनाने में किया जाता है, इनमें सभी इसका उपयोग, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और आगे के प्रश्न और क्या चलते हैं और देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो विद्युत का सुचालक अधातु का नाम बताए। ऐसा अधातु का नाम बताए जो विद्युत का सुचालक होता है, अर्थात बी ग्रेफाइट। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, अधातु है लेकिन विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत उसे चालन हो जाता है। घर्षण बल किन पर लगता है, घर्षण बल किन पर लगता है, तो गतिशील वस्तु पर लगता है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं आगे के प्रश्न की ओर पता चलते हैं। गिरते हुए सेब पर कौन सा बल लगता है, गिरते हुए सेब पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। आपने न्यूटन का नियम पढ़ा होगा, गुरुत्वाकर्षण बल, उन्होंने ही गुरुत्वाकर्षण बल का खोज किया है। और आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। 57 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखते हैं एंथ्रेक्स रोग में क्या होता है, किन में होता है, एंथ्रेक्स किसमें होता है, तो ये होता है मवेशियों में होता है, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एंथ्रेक्स रोग मवेशियों में होता है। निम्न में कौन दुर्बल धारा प्रवाहित होने निम्न में कौन दुर्बल धारा के प्रवाहित होने पर दीप्त होता है, कौन होता है, तो दुर्बल धारा प्रवाहित होने पर दीप्त एलईडी होता है, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपके घर में एलईडी बल्ब होगा उसी में से होता है। देखते हैं आगे प्रश्न पत्र की ओर। जो पिंड दूसरी की वस्तुओं के प्रकाश से चमकते हैं, दूसरी की वस्तुओं के प्रकाश से चमकते हैं, उसे प्रदीप्त पिंड कहते हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये आगे देखते हैं। ईंधन का उसमें क्या होता है, ईंधन का उसमें क्या होता है, कि केजी होता है, नहीं केजे होता है, नहीं केजे होता है, नहीं केजे केजी दोनों होता है, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही उत्तर। आगे देखते हैं। कौन दुर्बल धारा है, कौन दुर्बल धारा के प्रवाहित होने पर दीप्त होता है, कौन दुर्बल धारा के प्रवाहित होने, ये रिपीट हो गया, ये देखिए एलईडी, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। और आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। दो पिंड दूसरी वस्तुओं के प्रकाश से चमकते हैं, क्या होगा, प्रदीप्त, अभी आपने बताया, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। उच्च उच्च आघातवर्ध धातु का उपयोग उपयोग खाद्य पदार्थ, खाद्य मतलब खाने वाले पदार्थ को पैक करने में क्या जाता है, तो किसका उपयोग किया जाता है, क्या सोडियम का किया जाता है, एल्यूमिनियम का किया जाता है, लिथियम का किया जाता है, सोना का, सोडियम का, ये बहुत अभी राशि धातु, इसका नहीं, लिथियम का भी नहीं, सोना का भी नहीं, सोना बहुत महंगा है। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का उपयोग खाना बनाने के लिए, खाद्य सामग्री को लपेटने के लिए किया जाता है। और आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 63 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं 64 नंबर प्रश्न में क्या लिखा हुआ है। वायु में ऑक्सीजन कितना परसेंट है, वायु में ऑक्सीजन कितना परसेंट है, तो 21% है, ऑक्सीजन 21% है, याद कर लीजिएगा। और आगे देखते हैं कि इनमें से कौन सा कोशिकांग केवल पौधा में पाया जाता है, कौन सा कोशिकांग केवल पौधा में पाया जाता है, तो कौन सा कोशिकांग केवल पौधा में पाया जाता है, तो कोशिका भित्ति, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और आगे देखते हैं आगे के प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। देखते हैं स्त्रियों में आघात चक्र आवर्त चक्र का अवधि होता है, क्या होता है, 28 दिनों का होता है, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और आगे देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ देखते हैं प्रकाश की मात्रा कितनी होती है, कितने 4 वर्ग किलोमीटर पर होती है, तो प्रकाश की मात्रा 3 लाख होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये भी हो सकता है। आगे देखते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाशीय किरण क्या कहते हैं, किसी पृष्ठ पर पड़ेगी प्रकाशीय किरण तो उसे आपतित किरण कहते हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, आगे के प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं पित्तल क्या है, तो पित्तल एक मिश्र धातु है जो मिला हुआ है, दो धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। तो मिश्र धातु पित्तल तांबा और जिंक का मिश्र धातु है, तांबा और जिंक का मिश्र धातु है, याद कर लीजिएगा। ये भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि पित्तल किसका मिश्र धातु है, तो तांबा और जिंक का। संश्लेषित रेशे की छोटी इकाई बने होते हैं, किससे बनी होती है, संश्लेषित रेशे की छोटी इकाई बहुलक के बने होते हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। और आगे के देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। गेहूं की रस्ट की सूक्ष्मजीव होती है, तो क्या होती है, गेहूं की रस्ट का सूक्ष्मजीव कवक होता है, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और आगे के प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है दोस्तों। और देखते हैं निम्न में कौन प्रतिजैविक कारक है, कौन प्रतिजैविक कारक है, तो देखते हैं आगे में क्या लिखा हुआ है। तो
स्पाइटोमाइसिन, ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आगे देखते हैं, आगे के प्रश्न की ओर चलते हैं कि नींबू का रस क्या है। नींबू का रस क्या है? तो हीन है, हीन चालक है, ये गलत हो जाएगा। अर्धचालक है, ये भी गलत हो जाएगा। कुचालक है, ये भी गलत है। नींबू का रस सुचालक है, सुचालक मतलब उससे चालन हो जाता है। और आगे देखते हैं, कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र CuSO4 होता है, CuSO4 होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। और आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, किसके द्वारा वायुमंडल में ओजोन परत क्षति हो रही है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। और आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है 76 नंबर प्रश्न की ओर, पेट्रोलियम पदार्थ का संगठक है। क्या है पेट्रोलियम पदार्थ का संगठक? तो ऑप्शन नंबर ए पेट्रोल, ये सही हो जाएगा। डीजल, ये भी सही हो जाएगा। स्नेह गैस, ये भी सही हो जाएगा। इनमें से सभी, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, देखते हैं, निम्न में कौन घर्षण है? कौन घर्षण है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि स्थितिज भी घर्षण होता है और लोटनिक भी घर्षण हो जाता है। इसका मतलब ए और बी दोनों। और आगे की ओर चलते हैं, तो 1 किलोग्राम न्यूटन किसके बराबर होता है? तो 1 किलोग्राम न्यूटन के बराबर कितने न्यूटन होता है? तो लगभग 10 न्यूटन होता है। याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। हो सकता है ये प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। राष्ट्रीय जलीय जीव है, राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? तो राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और आगे देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है, देखते हैं, कोशिका केंद्रक के अंदर क्या होता है? तो कोशिका केंद्रक के अंदर होता है क्रोमोसोम। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और आगे की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कागज का कितने बार पुनर्चक्रण किया जा सकता है? मतलब कागज का कितना बार उपयोग किया जा सकता है? तो 5 से 7 बार। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि किशोरावस्था की शुरुआत क्या होती है? किशोरावस्था की शुरुआत 13 वर्ष की होती है। 13 वर्ष से 19 वर्ष तक होता है, लेकिन शुरुआत 13 वर्ष से होता है। याद कर लीजिएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और आगे देखते हैं क्या लिखा है, टेस्टोस्टेरोन क्या है? तो टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है। क्या हार्मोन? तो पुरुष हार्मोन है, पुरुष हार्मोन होगा। ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत, इनमें सभी भी नहीं होगा। पुरुष हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन एक पुरुष हार्मोन है। और एस्ट्रोजन एक क्या है? इसे कमेंट में बताइएगा। और आगे देखते हैं, सोडियम को रखा जाता है। सोडियम कहाँ रखा जाता है? तो इसे मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है। ये बहुत अभिक्रियाशील धातु है। अगर इसे खुला छोड़ देंगे तो ये वायु में जलने के बाद आग लग जाएगी, उसीलिए इसे मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है। और आगे प्रश्न की ओर चलते हैं, बारूद में किसका उपयोग किया जाता है? निम्न में किसका उपयोग किया जाता है? तो बारूद में फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, 2 गो नियम है। याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। और आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, नेत्र गोलक का अग्रभाग को क्या कहते हैं? नेत्र गोलक के अग्रभाग को कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर। और आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, 88 नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं, एक दूसरे संपर्क जोड़ने से हमारी सहायता करती है। मतलब एक दूसरे से संपर्क जोड़ने में हमें कौन सहायता करती है? बांसुरी नहीं, इससे तो हम सीटी बजाते हैं। तबला नहीं। हारमोनियम नहीं। ध्वनि, ध्वनि के माध्यम से हम अपने दोस्त को, अपने भाई को अपनी भाषा को समझाते हैं, उसे कुछ माध्यम से बात करते हैं। समाप्त होने वाला प्राकृतिक, जो समाप्त हो जाएगा तो कौन समाप्त होगा? वन भी समाप्त हो जाएगा, वन्य जीवन भी समाप्त हो जाएगा और खनिज भी समाप्त हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा, डी। और आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में कौन अदहनशील पदार्थ है? अदहनशील का मतलब गल नहीं सकता, जो जलता नहीं है। तो लकड़ी जल जाएगा, कोयला जल जाएगा, पेट्रोल भी जल जाएगा, लेकिन पत्थर नहीं जलेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, अदहनशील पदार्थ। अदहनशील मतलब जो जल नहीं सकता। और आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, निम्न में कौन संश्लेषित रेशा है? कौन संश्लेषित रेशा है? तो ये हो जाएगा नायलॉन। नायलॉन एक संश्लेषित रेशा है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और आगे की प्रश्न की ओर चलते हैं, तो देखते हैं कि प्राकृतिक में कौन मुख्यतः गैस होती है? तो प्राकृतिक में मीथेन गैस होती है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मुख्यतः गैस कौन होती है? तो मीथेन होती है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और आगे के प्रश्न की ओर चलते हैं, तो मिलेगा, मुर्गी के बच्चे को क्या कहते हैं? मुर्गी के बच्चे को चूजा कहते हैं। और कुत्ता के बच्चे को पिल्ला कहते हैं। तो मुर्गी के बच्चे को चूजा कहते हैं। ये प्रश्न याद कर लीजिएगा। और कवक क्या है? तो कवक एक बहुकोशिकीय है। बहुकोशिकीय है नहीं, बहुकोश की नहीं है, एक विशेष पौधा भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं। ये सूक्ष्म होगा, सूक्ष्म जीव है। कवक एक सूक्ष्म जीव है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही उत्तर। कवक एक सूक्ष्म जीव है। याद कर लीजिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इनमें से किसका मृदा अपरदन को बचा है? किसी कारण से मृदा अपरदन नीचे दब गया है।
किसके कारण हो गया है? तो बाढ़ के कारण भी मृदा अपरदन जम गया। मृदा मतलब मिट्टी, प्राकृतिक प्रक्रमण के कारण भी हो गया। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। और आगे देखते हैं क्या लिखा है कि देख सकते हैं, ये इंग्लिश से भी प्रश्न है, आप लोग पढ़ना होगा तो इंग्लिश से भी पढ़ सकते हैं। मैं आगे चलता हूँ, देखते हैं बैकलाइट क्या है। गाड़ी की जो पीछे बैकलाइट लगा होता है वो क्या है? क्या एक संश्लेषित रेशा है? गलत, नहीं होगा। प्राकृतिक रेशा है? गलत। इनमें से सभी, ये भी गलत। यह एक प्लास्टिक है, बैकलाइट एक प्लास्टिक है, मतलब प्लास्टिक का बना होता है बैकलाइट। जो जलता है बैकलाइट वो प्लास्टिक का होता है। पेशीय बल का उपयोग किस लिए करते हैं? हम पेशीय बल का उपयोग शरीर के क्रियाकलापों के लिए करते हैं, कठिन कार्यों के लिए भी करते हैं, जैसे आपके मांसपेशियों से, जैसे बाल्टी उठाना और शरीर के क्रियाकलापों। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों होगा। और आगे की प्रश्न की ओर चलते हैं तो देखेंगे क्या लिखा हुआ है। पर्यावरण का अजैविक कारक कौन है? अजैविक कारक। अजैविक कारक मतलब जो जिंदा नहीं होता है। तो देखिए मनुष्य जिंदा होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। वायु जिंदा होता है? नहीं, वायु जिंदा नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए पेड़ पौधा जिंदा होता है, लेकिन ये भी गलत। पक्षी जिंदा होता है। अजैविक कारक पूछेगा तो वायु, अजैविक कारक पूछेगा तो ये 3 में से 3 भी हो सकता है। अगर आपको जैसा दिया होगा ऑप्शन उसके हिसाब से आप मार सकते हैं। सामान्य सर्दी जुकाम किसके कारण होता है? तो सर्दी जुकाम होता है जो विषाणु के कारण होता है, विषाणु के कारण सर्दी जुकाम होता है। और आगे देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है 100 नंबर प्रश्न की। और ये आखिरी प्रश्न है, और इससे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वर्मी कंपोस्ट का उपयोग कहाँ किया जाता है? वर्मी कंपोस्ट का उपयोग जो किया जाता है ना, केंचुआ के लिए किया जाता है, केंचुआ। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और आप बताइए कि आपका कितना हुआ, 50 में से कितना प्रश्न आप सही मारे और कितना प्रश्न आपका गलत हुआ। बताइए 50 आउट ऑफ आपको कितना मिलना चाहिए, कितना आएगा आपका सही मारे और कितना आपका गलत हुआ। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही वीडियो के लिए कॉमेंट जरूर करें। और आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करें। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।